प्रिय भैया बहन, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का मेरा प्रकरण है क्रिया विशेषण, जो पिछले ही वीडियो से चल रहा है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं वो भी आप लोगों ने जान लिया कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले या बोध कराने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके मुख्य रूप से चार भेद: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसको मैंने पढ़ा दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको क्रिया विशेषण के कुछ उपभेद पढ़ाऊंगी। कुछ उपभेद जो आपको से पहले ही मैंने चर्चा की थी कि क्रिया विशेषण के कुछ उपभेद भी, तो यह बहुत ही डीपली जान लीजिए कि इसके उपभेद कौन कौन से हैं। यह जो है इसके उपभेद में जैसे दिशाबोधक क्रिया विशेषण, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण, कारण बोधक क्रिया विशेषण, ऐसे निषेध बोधक क्रिया विशेषण। तो कुल मिलाकर के आज हम सब लोग फिर अब इस पर ध्यान देंगे, दृष्टि डालेंगे कि इसके उपभेद कौन कौन से हैं। अब ध्यान से सुनिए और इसे कंठस्थ वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। जो शब्द यह है आपका दिशाबोधक। दिशा मतलब जान ही रहे हैं कि जो हमारी चार मुख्य दिशाएं हैं, कुल मिला के 10 दिशा है, 4 मुख्य हैं। तो इसी तरह से दिशाबोधक, जो दिशा का बोध कराए। बोधक का अर्थ होता है बच्चों बताने वाला, इसका अर्थ होता है बताने वाला। बोधक का बताने वाला। जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध, जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम दिशाबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए। जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध, जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध विशेषता को प्रकट करता है, उसे दिशाबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। अब देखो, देखो तो देखना है, और देखो, और क्या कर रहा है? यह एक दिशा का बोध करा रहा है। अर्थात कोई वक्ता है जो किसी दूसरे को अपनी ओर देखने के लिए कह रहा है कि मेरी ओर देखो। अब यहाँ और क्या हो गया? दिशा का बोध करा रहा है। सोहन उधर मुड़ गया, मुड़ गया। अब उधर क्या हो गया? यह भी हो गया दिशा। अर्थात जहाँ वह वक्ता जो है, जहाँ खड़ा है, उससे दूसरी साइड में, दूसरी तरफ सोहन क्या हो गया? मुड़ गया। तो दिशा का बोध हुआ। इन्हीं दोनों शब्दों से बच्चों हमें दिशा का बोध हुआ। ध्यान रहे और उधर, इधर उधर, दाएं बाएं, ये सब जो है शब्द जो है यह दिशा का के बोध कराने वाले शब्द हैं। दाएं बाएं, इधर उधर, तो मेरी ओर, उसकी ओर, ये सब शब्द कैसे हैं? दिशा का बोध कराने वाले या दिशावाचक। वाचक का अर्थ भी होता है बताने वाला। फिर आपका दूसरा है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी, जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करता है, उसे निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से सुनिए। जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी, अर्थात किसी चीज का सुनिश्चित है कि यही है, निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करता है, उसे निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ आपका है मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, सोहन निसंदेह सफल होगा। यहाँ अवश्य शब्द क्या हो गया है? यह पूरे वाक्य में अवश्य शब्द जो है
इसलिए कोई उसके विषय में बता रहा है कि सोहन निसंदेह सफल होगा। अब इस वाक्य में भी निसंदेह शब्द और पहले वाले में अवश्य शब्द जो है यह निश्चय, क्रिया के निश्चय का या क्रिया की जो विशेषता है उसमें निश्चय का बोध करा रहा है। यह अवश्य और निसंदेह, इसी तरह से अवश्य और निसंदेह शब्द जो आए वहां हम ऐसा मैं अवश्य करूंगा, मैं पढ़ाई अवश्य करूंगा। अब यहाँ वाक्य बदल गया। अब पढ़ाई करने के लिए कोई संकल्प ले रहा है कि पढ़ाई अवश्य करूंगा। अवश्य शब्द का अब यहाँ दूसरा उपयोग हो गया। तो ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वहाँ क्रिया के निश्चितता का या निश्चय का बोध होता है, वहीं निश्चयवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब तीसरे नंबर पर आपका है, तीसरा नहीं बल्कि क्रम से छठा नंबर होगा, क्योंकि 4 मुख्य को आपने पढ़ ही लिया है। उसी में फिर अब अगले पर अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया में अनिश्चय संबंधी, जो शब्द क्रिया में अनिश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करता है उसे अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ है अनिश्चय क्रिया विशेषण, जैसे वह शायद चला गया होगा या राधा शायद चली गई होगी। अब शायद शब्द आ गया। इस वाक्य में जो शायद शब्द है, शायद शब्द क्या हो गया? यह क्रिया की निश्चितता, अनिश्चय का बोध करा रहा है। अब शायद चला गया होगा, लेकिन पता नहीं गया कि नहीं गया, ये भी कहा नहीं जा सकता कि गया कि नहीं गया। लेकिन वक्ता जो है वह उसके विषय में कह रहा है कि शायद चला गया होगा। दूसरा है राम संभवतः पहुंचा होगा। संभवतः शब्द जो है यह क्रिया के अनिश्चय का बोध करा रहा है। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से। जो शब्द क्रिया में अनिश्चय संबंधी या अनिश्चय से संबद्ध विशेषता को प्रकट करता है उसे हम अनिश्चय क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ शायद, संभवतः, शायद वह खाना खा लिया हो, यह शायद वह घर आ गया होगा स्कूल से। तो ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वहाँ अनिश्चय संबंधी क्रिया विशेषण होता है। यह आपका मैंने 4 मुख्य पहले ही बताए हैं और इसमें 3 को मैंने फिर से आपको बता दिया, मैं बता दी। दिशाबोधक क्रिया विशेषण, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। अब आपका 2 बचा है, उसमें अनिश्चय भी हो गया, निषेध बोधक क्रिया विशेषण और दूसरा है कारण बोधक क्रिया विशेषण। तो 2 बचा है, इन दोनों को मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी और इसे आप ध्यान से लिखें और कुछ अभ्यास प्रश्न भी उसमें आपको बता दूंगी कि अभ्यास भी करिए। केवल सुन करके लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।